हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली, वहाँ पे कुछ नए रिक्रूटमेंट आई हैं। ठीक है, नई एडवर्टाइजमेंट आई है, नई वैकेंसी का नोटिस है, और ये है PGT टीचर्स के लिए। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2023। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, और इसमें हम देखते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या होगी। ठीक है, क्या इसकी कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल में सारे नोटिस पढ़ लेते हैं। इसमें जो PGT टीचर्स के लिए जो नोटिस है, ठीक है, ये DSSB का है, और इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सारी डिटेल इनकी ऑफिशियल साइट है DSSBonline.nic.in पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 7/2023। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 9 जनवरी से। ठीक है, 9 जनवरी 2024 से। और जो लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी 2024, यानी कि तकरीबन एक महीने का टाइम दे रखा है इसमें। 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये कहाँ से अप्लाई करना है, ये DSSBonline.nic.in के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये DSSB की ऑफिशियल साइट दे रखी है। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर लेते हैं पोस्ट वाइज कि क्या नाम है पोस्ट का, यानी कि किस सब्जेक्ट की पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या इसका पे स्केल है, और कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ये पोस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो दे रखी है वो है PGT हिंदी मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ये कौन से डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। पे लेवल इसका 8 है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो UR में 0, OBC में भी 0, SC में भी 0, एक वैकेंसी है ST की। ठीक है, यानी कि PGT मेल हिंदी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, और वो है ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ ST कैटेगरी के ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है PGT हिंदी का ही, और ये है फीमेल के लिए। सेम डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका पे लेवल भी 8 है। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, इसमें UR यानी कि अनरिजर्व्ड में 3 पोस्ट है, यानी कि सभी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं इसमें 3 पोस्टों पे। और एक है SC पोस्ट के लिए, उस पर सिर्फ SC के ही अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें कितनी पोस्ट हो गई, 4 PGT हिंदी फीमेल के लिए। ठीक है, लास्ट है PGT हिंदी, ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। इसका भी पे लेवल 8 है। इसमें UR की 3 है, एक OBC की है, एक SC के लिए, एक ST के लिए, एक EWS के लिए। टोटल इसमें कितनी पोस्टें हैं, 7। PGT हिंदी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में टोटल इसकी 7 पोस्टें हैं। ठीक है, और ये पोस्ट कोड है 804/23। ठीक है, ये इन 3 पोस्टों का PGT हिंदी का, PGT हिंदी मेल, PGT हिंदी फीमेल, और एक PGT हिंदी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। ठीक है, ये है PGT हिंदी के रिगार्डिंग। अगला जो है वो है, अगली पोस्ट है 805/23, 805/23 है ये पोस्ट कोड। और इसमें जो है वो है PGT मैथ्स की। ठीक है, PGT मैथ्स की बात करते हैं तो PGT मैथ्स मेल कैंडिडेट्स हैं। इसमें ये है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पे लेवल 8 है। इसमें UR की 2 पोस्ट है, OBC की 2 हैं, SC की 2 हैं, और EWS की 1 है। टोटल इसमें 7 पोस्ट हैं PGT मैथ्स मेल में। PGT मैथ्स फीमेल में, इसमें 4 UR की, एक OBC की, एक 4 SC की, एक ST की, एक EWS की। टोटल 11 पोस्टें हैं। ये है PGT मैथ्स फीमेल के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, और लास्ट जो इसमें है वो PGT मैथ्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। इसमें 2 UR की हैं, एक OBC के लिए, एक SC के लिए, ST के लिए 0, EWS के लिए 0। टोटल इसमें कितनी पोस्टें हैं, 4। ये है 805/23 PGT मैथ्स की तीनों पोस्टें हैं, मेल फीमेल और दोनों के लिए। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी हिसाब से दे रखा। पे लेवल इनका भी 8 है, PGT के लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अगला जो है वो है 806/23 पोस्ट कोड है, और इसमें है ये PGT फिजिक्स के लिए। ठीक है, PGT फिजिक्स की बात करते हैं तो PGT फिजिक्स मेल, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इसमें है जनरल कैटेगरी, यानी कि UR के लिए 1 है, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 0, ST के लिए 1, EWS के लिए 0। टोटल कितनी वैकेंसी है इसमें, 4। ठीक है, इसके बाद है PGT फिजिक्स फीमेल का। इसमें एक UR के लिए, एक OBC के लिए, 2 SC के लिए, ST के लिए 0, EWS के लिए 0। टोटल इसमें कितनी हो गई, 4 पोस्ट हैं PGT फिजिक्स फीमेल
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पे लेवल इसका भी 8 है। ठीक है, इसके बाद पीजीटी फिजिक्स हैं जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल में, इसमें एक पोस्ट है यूआर की। ठीक है, ओवरऑल एक ही पोस्ट है इसमें आपकी फिजिक्स की। पोस्ट कोड नंबर 806/23, इसमें पीजीटी फिजिक्स का है, मेल फीमेल और अलग से दोनों का। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स मेल में 4 है, फीमेल में 4 है, और ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में इसमें एक पोस्ट है यूआर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो पोस्ट कोड है वो है 807/23 पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री में इसमें है पीजीटी केमिस्ट्री मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इसमें बात करते हैं यूआर के लिए 5 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए कितनी है 3 पोस्टें हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, टोटल इसमें कितनी पोस्टें हैं 14 पोस्ट हैं पीजीटी केमिस्ट्री मेल। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगला है पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें है यूआर की 5 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 1, ओवरऑल 10 पोस्ट हैं इसमें पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल में। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, एक यूआर में है, एक ओबीसी में है, टोटल इसमें 2 पोस्टें हैं। ये है पोस्ट कोड नंबर 807/23 की वैकेंसीज पीजीटी केमिस्ट्री की। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट हैं वो है 808/23 पीजीटी बायोलॉजी की। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी मेल है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें 8 हैं यूआर के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओवरऑल इसमें 18 पोस्ट हैं पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए। अगली है पीजीटी बायोलॉजी फीमेल के लिए, इसमें 5 यूआर में, 2 ओबीसी में, 1 एससी में, 0 एसटी में, 1 ईडब्ल्यूएस में, टोटल इसमें भी 9 है। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी मेल इसमें 18 है, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल इसमें 9 है। ठीक है, और लास्ट है पीजीटी बायोलॉजी मेल और फीमेल दोनों है इसमें, ये एनडीएमसी में है और इसमें एक है यूआर के लिए, एक है ओबीसी के लिए, इसमें टोटल 2 है। पोस्ट कोड नंबर 808/23 पीजीटी बायोलॉजी की ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है ये है पीजीटी इकोनॉमिक्स और पोस्ट कोड है 809/23 809/23 पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल वाले की बात करते हैं तो इसमें है जो यूआर कैटेगरी के लिए है वो 14 पोस्टें हैं, ओबीसी की बात करते तो 2 हैं, एससी की बात करें तो 1 हैं, एसटी की बात करें तो 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 पोस्टें हैं। ओवरऑल 23 पोस्ट हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल में। ठीक है, इसके बाद है पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, ये भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसकी कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल में, कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद है पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये एनडीएमसी में, इसमें यूआर के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस की 0, ओवरऑल 5 पोस्ट हैं। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 809/23 पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल वाले में 23 हैं, फीमेल की कोई पोस्ट नहीं है, और जो एनडीएमसी में है जो पीजीटी इकोनॉमिक्स उसमें 5 पोस्ट वैकेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट है 810/23 810/23 पोस्ट कोड है और ये है पीजीटी कॉमर्स का। पीजीटी कॉमर्स मेल की बात करते हैं तो इसमें यूआर की 4 हैं, ओबीसी की 0, एससी की 1, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 3, तो टोटल इसमें है 8 पोस्ट हैं पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए। पीजीटी कॉमर्स फीमेल की बात करते हैं तो इसमें भी सेम है, 4 यूआर के लिए, 1 एसटी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और जो लास्ट है पीजीटी कॉमर्स एनडीएमसी में, उसमें देखते हैं यूआर में 2 है, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 0, ओवरऑल इसकी जो पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्टें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 810/23 पीजीटी कॉमर्स के लिए, मेल में है 8, फीमेल में है 8, और ये एनडीएमसी में पीजीटी कॉमर्स मेल और फीमेल उसमें है 6 पोस्टें। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 810/23 पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, उसके बाद है 811/23 811/23 पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हैं तो पीजीटी हिस्ट्री मेल है और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, इसमें यूआर की 2 पोस्टें हैं। ठीक है, ओबीसी की 3 पोस्टें हैं, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, तो टोटल इसमें कितनी पोस्ट होगी 14 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, जनरल के लिए 2 पोस्टें। उसके बाद है पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, इसमें बात करते हैं तो 4 यूआर के लिए हैं, 1 एससी के लिए है, एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल इसमें 6 पोस्टें हैं और ओबीसी और एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है।
ठीक है। लास्ट है पीजीटी हिस्ट्री एनडीएमसी में, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल इसमें 4 पोस्टें हैं। ठीक है, ये 811/23 पीजीटी हिस्ट्री की पोस्टें हैं। मेल में 14 हैं, फीमेल वाली में 6 हैं, और एनडीएमसी पीजीटी हिस्ट्री में 4 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है 812/23, 812/23, 812/23 पीजीटी ज्योग्राफी। पीजीटी ज्योग्राफी में बात करते हैं, पीजीटी ज्योग्राफी मेल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें 7 पोस्टें हैं यूआर में, 8 पोस्टें हैं ओबीसी में, और 5 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस में। टोटल इसमें कितनी पोस्टें हैं? 20 पोस्ट हैं पीजीटी ज्योग्राफी मेल में। अगला है पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में, इसमें एक पोस्ट है यूआर के लिए। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट है पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल यूआर कैटेगरी के लिए। और इसमें जो लास्ट है पीजीटी ज्योग्राफी, ये एनडीएमसी में एक है यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल इसमें 3 पोस्टें हैं। पोस्ट कोड नंबर 812/23 पीजीटी ज्योग्राफी में मेल में 20 हैं, फीमेल में 1 हैं, और ये जो कॉमन है उसमें 3 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पोस्ट कोड है 813/23, 813/23 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सबसे पहला है पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए। इसमें यूआर की हैं 15 पोस्टें हैं, और ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। टोटल कितनी पोस्ट होगी इसमें? 29। पीजीटी पोल साइंस मेल में 29 पोस्ट हैं। अगला है पीजीटी पोल साइंस फीमेल। इसमें बात करते हैं तो इसमें 4 है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1 है, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल इसमें कितनी पोस्ट होगी? 6। ठीक है, और इसमें पीजीटी पोल साइंस मेल और फीमेल दोनों हैं जो एनडीएमसी में। इसमें एक यूआर के लिए है, एक ओबीसी, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। ओवरऑल इसमें 4 पोस्टें। ठीक है, ये पोस्ट 813/23 पीजीटी पोल साइंस मेल वाले में 29, फीमेल वाले में 6, और कॉमन में 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला है 814/23, 814/23 पीजीटी सोशलॉजी। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल की बात करते हैं तो इसमें यूआर की 6 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 0। टोटल 10 पोस्ट हैं। पीजीटी सोशलॉजी फीमेल 2 यूआर, 2 ओबीसी, एससी 0, एसटी 1, और ईडब्ल्यूएस 0। टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं। पीजीटी सोशलॉजी एनडीएमसी में इसमें कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। पीजीटी सोशलॉजी एनडीएमसी में 0 पोस्ट हैं। ठीक है, मेल की बात करते हैं 10 है, फीमेल की 5 हैं। 814/23 पोस्ट कोड है इसका। ठीक है, इसके बाद अगली जो है वो 815/23 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल। इसमें बात करते हैं तो 5 यूआर के लिए, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, और एससी की बात करें तो 4 हैं, एसटी में 2, और 3 ईडब्ल्यूएस में। टोटल इसमें 14 पोस्ट हैं। अगली जो है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल का है, उसमें यूआर में 5 हैं, ये ओबीसी में 0 है, एससी में 2 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है। टोटल इसमें भी 14 पोस्ट हैं। और इसमें लास्ट है जो वो फिजिकल एजुकेशन का पीजीटी एनडीएमसी में, इसमें 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। टोटल इसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक है, ये है पोस्ट कोड 815/23, 815/23 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। मेल वाले में 14 है, फीमेल में भी 14 है, और जो कॉमन उसमें 3 पोस्टें हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट बचता है वो है पीजीटी होम साइंस 816/23, 816/23 पोस्ट कोड है पीजीटी होम साइंस का। पीजीटी होम साइंस मेल में देखते हैं तो इसमें कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है। पीजीटी होम साइंस मेल में जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है पीजीटी होम साइंस फीमेल का, उसमें यूआर की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 है, और एसटी की 11 है। टोटल इसमें 15 पोस्ट हैं पीजीटी होम साइंस फीमेल के लिए। और पीजीटी होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस है ये एनडीएमसी में, इसमें यूआर की 1 पोस्ट, यानी कि 1 पोस्ट है वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये है 816/23 पोस्ट कोड। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग पोस्टें थी, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, मेल फीमेल और कॉमन, अलग अलग डिपार्टमेंट में थी। टोटल बात करते हैं तो टोटल है 297 पीजीटी की पोस्टें हैं सारी। ठीक है, इसमें जनरल की 126 है, 54 ओबीसी के लिए है, 38 एसटी के लिए, एसटी के लिए 41, और 38 ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 297 इसमें टोटल पोस्टें हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दे रखी है। सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और मैथ्स के साथ साथ हिंदी हो गया। ठीक है,
तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टोटल पोस्ट दे रखी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी हैं। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो 7 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना। ऑफिशियल साइट है DSSBonline.nic.in के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। एसेंशियल क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है तो क्या मांग रखा, डिजायरेबल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट कोड था 804/23, ये था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट PGT हिंदी मेल के लिए, ठीक है। तो PGT हिंदी मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज तो दिखा दी थी। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपको डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, ठीक। इसके बाद जो 2 पॉइंट पे लिख रखा है जो एजुकेशन में डिग्री, उसमें रिलैक्सेशन है अगर आपके पास PhD है या फिर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है, हाईएस्ट कैंडिडेट डिग्री है ग्रेजुएट में, साथ में B.Ed है, तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस कोई मांग नहीं रखा, डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा, टीचिंग एक्सपीरियंस स्कूल में पढ़ाने का, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने का। उसके बाद पे स्केल की बात करते हैं 47,600 इसका बेसिक पे है, लेवल 8 पे लेवल इसका 8 है, ग्रुप B की पोस्ट है। और एज लिमिट है इसमें 36 साल, मैक्सिमम 36 ईयर्स दे रखा है। इसके बाद अगला था इसमें PGT हिंदी फीमेल के लिए, ठीक है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सेम है, मास्टर डिग्री मांग रखी है, साथ में डिग्री इन एजुकेशन है। और डिग्री इन एजुकेशन पॉइंट वाले में रिलैक्सेशन है, वो किस भी आपके, या तो आपके पास PGT ना PhD होना चाहिए, ठीक है, इसी सब्जेक्ट से, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत। और साथ में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए हाईएस्ट सेकेंडरी में, डिग्री में, और PG पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में, साथ में B.Ed होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांग रखा, डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। पे स्केल की बात करें तो 47,600 इसका बेसिक पे है, और एज लिमिट 36 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसके बाद अगला भी PGT हिंदी का जो NDMC में जो पोस्ट थी मेल और फीमेल दोनों के लिए, टोटल 7 पोस्ट से थी। इसमें वही मांग रखा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, साथ में डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इनकी PGT हिंदी के लिए जो सेम क्वालिफिकेशन है तीनों के लिए, मेल फीमेल और NDMC में जो पोस्ट है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगला जो है वो है पोस्ट कोड का, वो था 805/23 PGT मैथ्स के लिए, ठीक है। PGT मैथ्स की बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन देखते तो सबसे पहले PGT मैथ मेल कैंडिडेट्स की देखते हैं, और उसमें है मास्टर डिग्री मैथ्स में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, और डिग्री इन एजुकेशन की जगह आपके पास PhD हो सकती है, और साथ में आपके पास हायर एजुकेशन सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए इस कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और इसमें भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रखा है। पे स्केल वही है 47,600 इसका बेसिक है, लेवल पे लेवल 8 की पोस्ट है, ग्रुप B की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट भी इसमें 36 ईयर्स दे रखी है, ठीक है। इसके बाद PGT मैथ्स फीमेल है, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है जो मेल वाले में है, मास्टर डिग्री साथ में डिग्री इन एजुकेशन का, ठीक है। सेम पे स्केल है, सब कुछ सेम है इसमें। अगला है PGT मैथ्स का, ये NDMC में, इसमें भी सेम मांग रखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स के साथ, और साथ में डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए मैथ्स में, ठीक है। इसके बाद B.Ed वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक और वो दे रखा है, जो TGT अपॉइंट हुए थे 1975 से पहले, 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी रिलैक्सेशन देते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांग रखा है, 47,600 इसकी बेसिक है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला है पोस्ट कोड नंबर 806/23 PGT फिजिक्स वाले, PGT फिजिक्स। तो सबसे पहले PGT फिजिक्स मेल की बात करते हैं तो उसमें मास्टर डिग्री मांग रखी है फिजिक्स में, साथ में डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट है सभी में सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है कि जिस भी सब्जेक्ट में PGT की पोस्ट है उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब PGT फिजिक्स है तो आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स होनी चाहिए, और जो सेकंड मांग रखा है वो डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा मतलब जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट का जो भी है, मानो पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी का है, पीजीटी मैथ्स का है, पीजीटी हिंदी का है, पीजीटी पोल साइंस का है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में मैंडेटरी है। वो ये है कि आपके पास उसी कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी मैंडेटरी है। ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन की डिग्री का मतलब कि आपके पास नेट वगैरह करके जो एजुकेशन की डिग्री, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, पीएचडी के अलावा अगर साथ में आपके पास फर्स्ट डिवीज़न मतलब 12th में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये सभी सब्जेक्ट में सभी जो भी पोस्ट कोड है उन सभी में सेम रिक्वायरमेंट दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास उसी जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है आपका, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में डिग्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन की जगह वो रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसमें एज लिमिट वही है, सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट 36 साल है। ग्रुप बी की पोस्टें हैं सारी की सारी, और पे स्केल इनका 47,600 पे लेवल 8 की पोस्टें हैं। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए देख लेना। और एक्सपीरियंस इसमें एसेंशियल में नहीं है, डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। स्कूल का भी एक्सपीरियंस काउंट होगा और कॉलेज का एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो जिस जिस सब्जेक्ट के लिए पीजीटी की पोस्टें हैं उसमें सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है। बशर्ते बस ये है कि जो सब्जेक्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके में ही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इन सभी पोस्टों के लिए जो मैंडेटरी है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, एज लिमिट सभी में 36 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, अब एक जो चेंज है वो है इसका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट कोड नंबर 815/23 है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, इसमें क्या मांग रखा है इसमें एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मांग रखा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल बीपी एड, या फिर बीपीई, या फिर बीएससी होनी चाहिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और डिग्री स्पोर्ट्स में होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, या फिर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए बीपीईडी में, या फिर बीपीईडी में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो उसमें। इसके अलावा या फिर आपके पास हो सकता है बीपीएड में 55% मार्क्स के साथ, या फिर बीपीई जो 3 साल का कोर्स है उसमें 50% नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी तीनों के अलावा आपके पास जो सबसे मैंडेटरी है वो मास्टर डिग्री एमपीएड और 2 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, ये आपके पास ज़रूरी है, यानी कि मास्टर डिग्री सब्जेक्ट के साथ बैचलर डिग्री इसमें हो सकती है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, और ये सेम क्वालिफिकेशन तीनों में सेम है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, और जो एनडीएमसी में जो पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए उसमें ये सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, और जो चेंज है वो है अब अगली पोस्ट पीजीटी होम साइंस वाले में, उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या मांग रखा है एमएससी होनी चाहिए होम साइंस से, और या फिर आपके पास बीएससी होम साइंस के साथ में बीएड हो सकती है। ठीक है, इसके साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस को भी मांग रखा है। ठीक है, 1 साल का इवनिंग कोर्स के थ्रू हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फीचर था भी, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, एज लिमिट 36 साल है। ठीक है, पे लेवल 8 है। ठीक है, ये सारे इनके बारे में था, और जो भी एज वगैरह काउंट होगी, और ये 7 फरवरी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 7 फरवरी 2024 तब तक काउंट की जाएगी। 7 फरवरी 2024 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 36 साल होनी चाहिए। ठीक है, 7 फरवरी 2024 तक। उसके बाद इसको दिखा रखा है कि किस किस तरह से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का जो लिंक है वो DSSB की ऑफिशियल साइट है DSSBonline.nic.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो जो चीज़ें पूछी जाए वो सबमिट करनी है, और आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है इसमें। ठीक है, लेकिन फीमेल यानी कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो, साथ में जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं उनको फीस में छूट है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। ठीक है, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। वैसे 100 रुपये फीस है, कैटेगरी के हिसाब से इनमें रिलैक्सेशन दे रखा है, फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी।
इसके बाद एक बार एग्ज़ाम देख लेते हैं भी क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें एग्ज़ाम इस स्कीम दे रखी है और इसमें टायर 1 एग्ज़ाम का दे रखा सबसे पहले, टेक्निकल या फिर टीचिंग एग्ज़ाम जो बोलते हैं। टायर 1 एग्ज़ाम ये 3 पोस्ट, ये पोस्ट 804 से लेकर 816 तक की पोस्ट है, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम है। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के ही होंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले रीजनिंग आएगी, फिर जीके आएगी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स आएगा। 5 सब्जेक्ट होंगे और 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा टोटल, अच्छा सेक्शन 1 का दिखा रखा है। ये सेक्शन 1 में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हर 500 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स के हिसाब से दिखा रखा, 2 नंबर का होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन के हिसाब, सॉरी 20 मार्क्स ईच सेक्शन के, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि इन सभी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर का एक एक सब्जेक्ट आएगा, 5 सब्जेक्ट जो दे रखे सेक्शन 1 में, ठीक है। फिर से बताता हूँ, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के, 20 जीके के, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 20-20 अलग से, ठीक है। तो 100 नंबर का हो गया सेक्शन 1। टोटल है 300 नंबर का, 300 क्वेश्चन। तो बाकी का जो बच गया, जो सेक्शन 2, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के, वो होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो, साथ में जो टीचिंग मैथडोलॉजी के हैं उसके 200 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में, 200 नंबर का वो होगा। टोटली अपना 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 300 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 300 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का तो जो होगा कॉमन पेपर होगा सेक्शन 1, और उसके बाद जो अगला 200 नंबर का वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा सेक्शन 2। कैंडिडेट्स को दोनों सेक्शन ही देने हैं, दोनों के मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो इस हिसाब से 1/4 0.25 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और किसी पोस्ट में अगर स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट है तो वो भी लिया जाएगा। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस देनी है आपको, कि पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और फिर एनडीएमसी में से कौन सी पोस्ट आपको देनी, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी मैंने अच्छे से भरनी है, फिलअप चेक करने, ठीक है। जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, स्टेशन दी अलॉट होगा, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी अच्छे से भरना है, क्योंकि एक बार जो फिलअप हो गया वो दोबारा चेंज नहीं होगा। और जो डिपार्टमेंट एक आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, वो भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। तो जो भी डाटा वगैरह फिलअप करते हैं या फिर आगे चल के ज्वाइनिंग करते तो भी उस टाइम पे भी जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो एक बार ही फिलअप करनी है, अच्छे से फिलअप करनी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन का भी दे रखा है कैटेगरी के हिसाब से, और बाकी सारी कॉमन इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो तो वो 7 फरवरी से पहले अप्लाई कर दे, जो लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस मांग रखी थी, उसमें सबसे मैंडेटरी मास्टर डिग्री है। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 7 फरवरी लास्ट डेट है। सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना मैंडेटरी है, साथ में बीएड वगैरह 10th 12th जो भी है, या फिर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन साइट है DSSBonline.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। DSSB PGT टीचर की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 7 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डाउट वगैरह कुछ भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।